पता है गाइस, मैं 100% की बात बता रही हूँ आप लोगों से। 100% सही बात है। जब बहू को मायके जाने की समय आती है ना, तो ससुराल वालों का तेवर ही बदल जाता है। उधर से वो बोलेंगे, क्यों तुम ही एक हो उस घर में, जब जरूरत पड़ता है तब फोन घुमा देता है लोग। अरे एक और बेटी है ना, वो तो और पास में ही रहती है, उनसे भी कांटेक्ट कर लिया करे। जब देखो तब फोन कर देता है लोग, छोटा मोटा जरूरत पड़ता है और तुमको फोन घुमा देता है लोग। उस टाइम पे कैसा लगता है गाइस एक बहू को। और जब बारी आती है अपनी बेटी का, जब उसके ससुराल वाले, जब इनका शौक रहता है कि बुलाएं, तो बोलता है लोग, नहीं नहीं जाएगी अभी, अभी हमारे यहाँ फुर्सत नहीं है, अभी हमारा खेत का काम चल रहा है, बहुत भीड़ है, अभी हम नहीं जाने देंगे आपकी बेटी को। तो ऐसे आकर के सर पकड़ के बैठ जाएगा लोग। तब उनका रोंगी बदल जाएगा, तब उनका थॉटे बदल जाएगा, तब उनका सोच ही बदल जाएगा कि किसी को बुरा भी लगता है। अपनी बेटी पर आई तो उनको बहुत बुरा लग गया। क्या करें, किस्मत ही मेरी बेटी का खराब था जो ऐसे परिवार वाले, ससुराल वाले मिल गए। क्या करें, उसकी फूटी किस्मत थी। एक बेटी थी, वो भी ऐसे फैमिली में चली गई। सर पकड़ के वही लोग बैठ जाते हैं जो अपनी बहू के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। अब अपने पर बात आई तो कहाँ गई। अपने पर आपकी बेटी के साथ अगर वही होने लगा ससुराल में, तो आपको लगा कि ससुराल वाले ही खराब है। वही जब बेटी को मायके जाने के बारी आया, तो सिर्फ तुम ही हो वहाँ के लिए। अब गलती से ससुराल में 1 मिनट आप लेट उठ गए तो पता नहीं कितने निंदा, कितनी चुगली बैठ के की जाएगी किसी से भी। वही जब उसकी बेटी के साथ वहाँ होता है और फ़ोन करके रो रो के बोलती है कि मम्मी आज हमको 2 मिनट लेट उठने में हो गया था, मेरे ससुर जी हमारे घर में काम करने वाले बाई से हमारा बुराई कर रहे थे कि मेरी बहू बहुत बुरी मिली है। सोचिए गाइज, यहाँ पतोह बीमार थी तो सुत गई तो बहुत दुख हुआ, वहाँ बेटी के साथ आपका सेम हो रहा है। तो यही सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है गाइज। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप पतोह के साथ करोगे, बहू के साथ करोगे, वैसा आपकी बेटी के साथ होगा।